नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी। दिल्ली में इन दिनों डेंगू और चिकनगुनिया का जबरदस्त अटैक हुआ है। लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। अस्पतालों में लंबी लाइनें लगी हैं। ऐसे में जब पूरी दिल्ली बीमार है तो प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो रही है। ब्लड टेस्ट के नाम पर ये अस्पताल ऐसे मरीजों से मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। इनका सच सामने लाने के लिए न्यूज 24 ने एक स्टिंग किया। जो सच कैमरे पर सामने बयां नहीं होता, वो छुपे हुए कैमरे के सामने आ गया। देखिए ऑपरेशन ब्लड टेस्ट। दिल्ली में डेंगू के अब तक 487 मामले। दिल्ली में चिकनगुनिया के 432 केस। दिल्ली डेंगू और चिकनगुनिया के कहर से परेशान है। इसी हफ्ते दिल्ली में डेंगू के 176 नए मामले सामने आए हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं चिकनगुनिया का प्रकोप भी इस साल कम नहीं है। लोग इतना घबरा गए हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया के टेस्ट के लिए अस्पतालों में लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और ऐसे में ब्लड टेस्ट के नाम पर अस्पतालों में मची है खुल्लम खुल्ला लूट। न्यूज 24 ने दिल्ली के बड़ी लैब और अस्पतालों में पड़ताल की। ये जानने की कोशिश की कि आखिर किस तरह मच्छर से मरीज लुट रहे हैं और लैब चलाने वाले मालामाल हो रहे हैं। सबसे पहले हमारी टीम पहुंची डॉक्टर चावला डायग्नोस्टिक लैब, ये देखने कि क्या डेंगू और चिकनगुनिया के नाम पर मरीजों को कितना लूटा जा रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया कितना टेस्ट है? डेंगू का कैसी 400 रुपए। अच्छा, चिकनगुनिया का 1200। रिपोर्ट कितनी देर में आ जाएगी? शाम को 5 डॉक्टर चावला डायग्नोस्टिक लैब में चिकनगुनिया के टेस्ट के 2 गुने पैसे वसूले जा रहे थे। इसके बाद हमारी टीम पहुंची डोबल डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारा सवाल अब भी वही था। मैडम, ये डेंगू टेस्ट कितने डेंगू में क्या करा? में आता है ना क्या? हाँ? और ये सब चिकनगुनिया का? हाँ? रिपोर्ट कब तक मिलेगी? शाम में नहीं कराते। नोबल डायग्नोस्टिक सेंटर पर डेंगू का टेस्ट तो 600 रुपए था, जो सरकारी रेट है, पर चिकनगुनिया के टेस्ट में अंतर था। यहाँ चिकनगुनिया का टेस्ट 1000 रुपए का था। इसके बाद न्यूज 24 की टीम ने लाल पैथ लैब जाने का फैसला किया, जो कि दिल्ली की काफी मशहूर लैब है। डेंगू टेस्ट करवाना है। डेंगू है ना सर? हाँ, और इसे क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम बताओ। बुखार, 2 दिन से बुखार था उसे। फैमिली डॉक्टर से पूछा तो उन्होंने कहा यार टेस्ट ये करवा के देख लो एक बार। चिकनगुनिया का कितना? लाल पैथ लैब में भी चिकनगुनिया के टेस्ट के ज्यादा पैसे वसूले जा रहे थे। इसके बाद हमारी टीम ने एसआरएल डायग्नोस्टिक लैब जाने का फैसला किया, लेकिन जो यहाँ हमें सुनने को मिला वो काफी हैरान करने वाला था। यहाँ तो लूट मची हुई थी। डेंगू और चिकनगुनिया का टेस्ट कराना है तो कितने का होगा? चिकनगुनिया कौन सा वाला कराना है आपको? नॉर्मल जो होता है। डेंगू कितना है? हाँ, डेंगू 600 है। एनएस1 हाँ। और पीसीआर? चिकनगुनिया पीसीआर चिकनगुनिया पीसीआर बहुत महंगा, वो आउटसोर्स जाता है। और चिकनगुनिया नॉर्मल का कितना होता है आपने? नॉर्मल का है 1900। एसआरएल डायग्नोस्टिक लैब में चिकनगुनिया के ब्लड टेस्ट का रेट सुनकर हम तंग रह गए। यहाँ चिकनगुनिया के टेस्ट का चार्ज 1900 रुपए था। अब हमारी टीम नोएडा के मशहूर कैलाश अस्पताल पहुंची। डेंगू में किस तरह का चार्ज है? 600 है डेंगू का। और ये सब चिकनगुनिया का? चिकनगुनिया का भी इतना ही है। ये पहला अस्पताल था जहां डेंगू और चिकनगुनिया दोनों का टेस्ट 600 रुपए था। यानी हमारी पड़ताल में अब तक का सबसे कम रेट लेने वाला अस्पताल कैलाश ही रहा। कैलाश के बाद हम पहुंचे एक और मशहूर अस्पताल मैक्स में।
डेंगू का है आपका 600 रुपये, 2 डेंगू ना, एक 600 का है और एक 600, मतलब दोनों 1200 का है। मतलब डेंगू एक जो NS1 वो 600 और वो 600। और चिकनगुनिया का है 1030 रुपये, 1030। चिकनगुनिया IgM। मैक्स में भी 1000 रुपए से ज्यादा चिकनगुनिया के लिए वसूले जा रहे थे। हमारी इस पड़ताल में एक बात सामने आई कि डेंगू के मामले में सारे अस्पताल सरकारी गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन चिकनगुनिया के केस में अस्पताल मरीजों को काफी लूट रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि हर केस डेंगू के अंदर या चिकनगुनिया के अंदर हमारे को टेस्ट कराने की आवश्यकता है। डॉक्टर पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन को एग्जामिन करेगा, देखेगा कौन सा दिन आ गया फीवर का, देखेगा कोई कॉम्प्लिकेशन है कि नहीं है, उसके बाद में फिर वो ये डिसाइड करेगा किस टेस्ट की आवश्यकता है, किस टेस्ट की आवश्यकता नहीं। हम यहाँ लूट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो चिकनगुनिया का टेस्ट कैलाश अस्पताल 600 रुपए में कर रहा है, तो SRL डायग्नोस्टिक सेंटर 1900 रुपए में, और बाकी के अस्पताल के रेट में भी फर्क है। आखिर एक जैसे टेस्ट में इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? मैंने अक्सर देखा है कि मरीज जाके टेस्ट करा लेता है और वो टेस्ट कराता है सेकेंड डे ऑफ फीवर में, जो कि पॉजिटिव ही नहीं आता 7 दिन से पहले। तो मरीज को इन चीजों की टेक्निकल नॉलेज नहीं है, और कई बार क्या होता है कि मरीज इतने सारे टेस्ट करा लेता है जिनकी आवश्यकता नहीं होती है। डेंगू और चिकनगुनिया के मामले में हमें संयम से काम लेने की जरूरत है। जरूरी नहीं कि हमें बुखार हुआ है तो वो डेंगू या चिकनगुनिया ही है। हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं और ऐसे में ये अस्पताल हमारी परेशानी का फायदा उठाते हैं। पल्लवी झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। आपने देखा कि आखिर दिल्ली में ब्लड टेस्ट के नाम पर किस तरह धांधली हो रही है। अब आपको देश के और 2 बड़े शहरों का हाल दिखाते हैं। एक है राजस्थान की राजधानी जयपुर और दूसरा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। इन 2 शहरों में देखिए ऑपरेशन ब्लड टेस्ट। बीमारी भले ही एक हो, लेकिन उसके जांच के नाम पर अलग अलग जगह अलग अलग दाम वसूले जा रहे हैं। न्यूज़ 24 ने भी अलग अलग प्राइवेट क्लिनिक्स पर जाकर मरीजों से वसूले जाने वाले रुपए के बारे में पड़ताल की, तो चौंकाने वाली बात सामने आई। जयपुरिया अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन लगी हुई थी। चूंकि यह सरकारी अस्पताल है, इसलिए शुगर टेस्ट की फीस सिर्फ 20 रुपए थी। न्यूज़ 24 रिपोर्टर KJ श्रीवत्सन ने यहाँ अपना ब्लड सैंपल दिया। क्या क्या सावधानी बरती जानी चाहिए ब्लड सैंपल लेते वक्त, जिसका कई लोग नहीं बरते हैं? डॉक्टर साहब, किस तरह की सावधानी बरती जानी चाहिए? देखिए, आप ब्लड शुगर के लिए बोल रहे हैं, तो ब्लड शुगर के लिए तो आपको एम्प्टी स्टमक ही आपको आना पड़ेगा, है ना। मैं इस वक्त आ रहा हूँ। जैसे आप अभी खाली पेट आए, है ना। हमारे जो टेक्नीशियन है, अभी आपको पहले से जहाँ से ब्लड सैंपल लेना है वहाँ पर हल्का सा स्पिरिट लगा के उस जगह को क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में आपको अंगूठा अंदर। करीब आधे घंटे खून के सैंपल को टेस्ट ट्यूब में रखने के बाद इसे अस्पताल के ही लैब में भेजा गया। यहाँ फुली ऑटोमेटिक मशीन है, फिर भी रिपोर्ट आने में करीब 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग गया। मैंने अपना ब्लड सैंपल दे दिया और अब वही ब्लड सैंपल पूरी जांच के लिए यहाँ पर जयपुर अस्पताल के लैब में आया है। फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो उसके लेवल्स होते हैं 70 से 110 मिलीग्राम परसेंटेज, और जो PP बोलते हैं जिसको पोस्ट प्रैंडियल, यानी कि खाना खाने के 2 घंटे बाद जो सैंपल लिए जाते हैं उसकी वैल्यू 140 के मिलीग्राम परसेंटेज के नीचे आनी चाहिए। हमारे संवाददाता का शुगर लेवल बिना खाना खाए जांच करने पर 74 मिलीग्राम ही निकला, जो कि नॉर्मल था। मैं देखता हूँ कि कितना है मेरा ब्लड का शुगर का। ये मेरा नंबर है यहाँ पर 8N और मेरा जो आ रहा है 75 मिलीग्राम पर परसेंटेज है। तो यानी कि 72 से 110 जो होना चाहिए फास्टिंग में, उसके लिहाज से मैं तो कम से कम नॉर्मल हूँ। इसी तरह डेंगू और मलेरिया के लिए भी उसी खून के सैंपल को दिया गया, लेकिन रिपोर्ट के लिए शाम को या अगले दिन सुबह आने को कह दिया गया। जयपुर के महर्षि रमन डायग्नोस्टिक सेंटर में शुगर के तो 20 से 30 रुपए ही लिए जा रहे थे, लेकिन मलेरिया की स्लाइड से जांच कराने पर 30 रुपए और स्पेशल टेस्ट उपकरण पर रखकर महज 10 मिनट पर जांच कर रिपोर्ट लेने के लिए 150 रुपए मांगे गए। इनके दावों की सच्चाई परखने के लिए हमारे संवाददाता ने ब्लड सैंपल दिया। मौसमी बीमारी मलेरिया, चिकनगुनिया और शुगर की अगर मैं जांच के लिए मैं आया हूँ एक डायग्नोसिस सेंटर में जयपुर के, और यहाँ पे मैं खुद अपना ही चेकिंग कराऊंगा अपना खून देकर कि क्या रिपोर्ट किस तरह से आती है और क्या मुझे प्रिकॉशन लेना चाहिए। यहाँ पर ये मेरा खून निकाल रहे हैं। इसके बाद 10 मिनट का समय लगा और पता लग गया कि टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव, और ये भी साफ हो गया कि जांच का तरीका कितना अलग और आसान था। रिपोर्ट भी आ चुकी है। रिपोर्ट क्या कहती है मैं देखता हूँ। क्या बता रहा मेरा ये सैंपल मलेरिया को लेकर? नेगेटिव है सर आपका। नेगेटिव है। खुशी की बात है, नेगेटिव है। 10 मिनट भले ही मुझे टेंशन रही थी।
इसके बाद हमने तीसरे डायग्नोस्टिक सेंटर पर जाकर हालात जानने के लिए चुना सिविल लाइंस एरिया के लैब को। इस वक्त मैं जयपुर के सिविल लाइन में स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर में खड़ा हूँ और यहाँ जाकर जब मैंने बातचीत की तो इनका कहना है कि ये मलेरिया और शुगर की जांच करते हैं। मलेरिया की जांच के लिए 100 रुपए का चार्ज किया जाता है और 4 घंटे में रिपोर्ट मिलती है, जबकि शुगर की जांच केवल 20 रुपए में हो जाती है और 2 घंटे बाद रिपोर्ट आती है। तो कुल मिलाकर पूरे जयपुर में अलग अलग लैब में जाएंगे, अलग अलग अस्पताल में जाएंगे, रेट आपको अलग अलग मिलेगी। डेंगू का खौफ लखनऊ के अस्पतालों में साफ नजर आता है। इन दिनों वायरल फीवर का प्रकोप है, जिनमें से 20% मरीज डेंगू और चिकनगुनिया के शिकार हो रहे हैं। लेकिन डेंगू का खौफ ऐसा है कि किसी भी तरह के बुखार से पीड़ित मरीज डेंगू की जांच जरूर करवाता है और इससे सबसे ज्यादा दबाव सरकारी अस्पतालों पर पड़ रहा है और यहाँ मरीजों की लंबी लाइन लगी रहती है। देखिए यहाँ पर हम पैथोलॉजी में है। मैडम क्या नाम है आपका? सर जोनिया देवी। ये आप किस जांच के लिए आई हैं? सर 8 दिन से बुखार आ रहा है और दवाई खाने पर बुखार उतर जा रहा है, बुखार छोड़ नहीं रहा है। अच्छा, तो डेंगू की जांच के लिए आई हैं आप? हाँ सर, डेंगू की जांच के लिए। ये आप ब्लड सैंपल लेके बैठे हैं? जी सर। किस जांच के लिए आए हैं? डेंगू जांच के लिए। कब से बैठे हुए हैं? 1 घंटा हो गया। आप किस जांच के लिए आए हैं? डेंगू। कब से बैठे हुए हैं? लमसम समथिंग पौना 1 घंटा हो गया। लेकिन सरकारी अस्पतालों की भी अपनी मजबूरी है। जितने भी मरीज आ रहे हैं कोशिश ही कर रहे हैं कि उनकी जांचें हो जाएं और उनको जांच से मतलब रिपोर्ट जल्दी से जल्दी उनको दिलवा सकें। सरकारी अस्पतालों में मरीज आम तौर पर गुमराह ही रहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें सही दिशा निर्देश मिले। प्लेटलेट्स रिपोर्ट अगर डेली दिया जाए तो मरीज भी संतुष्ट होगा, उसके फैमिली संतुष्ट होगा, उसके फैमिली के लोग भी संतुष्ट होंगे कि मेरा प्लेटलेट्स डाउन हो रहा है या स्थिर है या बढ़ रहा है। जहां सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइन लगी हुई है, वहीं प्राइवेट लैब्स की चांदी हो रही है। डेंगू का जितना फियर है उससे ज़्यादा उसका हवा है, तो उस हवे की वजह से अब जितने लोगों को जो हवे से डरते हैं वो तो बहुत बार लोग बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी टेस्ट कराने आ जाते हैं। सरकारी अस्पतालों में डेंगू और चिकनगुनिया जैसे बीमारियों की जांच जहां मुफ्त में हो रही है, वहीं निजी पैथोलॉजीज में इसके रेट 1500 से लेकर के 2000 तक हैं। ऐसे में निजी पैथोलॉजी के संचालक भी मानते हैं कि आम मरीज जो सेटिस्फाइड नहीं होता है सरकारी अस्पतालों में, वो यहाँ पर सहूलियत के तौर पे आता है और उसको सरकारी अस्पतालों से ज्यादा भरोसा निजी पैथोलॉजिस्ट पे है, लिहाजा वो ज्यादा पैसे दे करके निजी पैथोलॉजीज में इलाज करवाने आते हैं। कैमरा पर्सन संजीव गुसाई के साथ मानव श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज 24। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी ऑपरेशन ब्लड टेस्ट जारी है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे बिहार की राजधानी पटना का हाल।